ये पुस्तक ध्यान से पढ़ा देखा ऋषि प्रसाद श्री संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित। और ये देखना इधर ध्यान से, संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से, ये उनके प्रवचनों से है। यहां देखकर इधर देखिएगा। सनातन संस्कृति प्रेमियों को मानव बुद्धदेव के नमस्कार। मित्रों, रामपाल जी ने सर्वाधिक पाठक संख्या वाली आध्यात्मिक पत्रिका ऋषि प्रसाद में छपे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग वचनामृत को गलत साबित करने का प्रयास किया, किंतु वे खुद ही गलत साबित हो गए। कैसे, हम देखेंगे इसी वीडियो में। उन्होंने क्या कहा, पहले हम उनकी बात पूरी सुन लेंगे और फिर हम देंगे उनकी बात का मुंह तोड़ जवाब। मित्रों, करोड़ों रामपाल जी मिलकर भी पूज्य बापू जी और उनके ज्ञान की महिमा को किंचित भी कम नहीं कर सकते, और करोड़ों मानव बुद्धदेव मिलकर भी पूज्य बापू जी की महिमा को किंचित भी नहीं बढ़ा सकते। अरे माता सरस्वती भी ब्रह्मज्ञानी बापू जी की पूरी महिमा नहीं गा सकती, तो मानव बुद्धदेव की क्या औकात है। बापू जी अपनी महिमा में स्थित है और वो उनकी महिमा इतनी ऊंची है, इतनी महान है कि उसे कम करना निंदकों के बस की बात नहीं, और किंचित भी बढ़ाना भक्तों के लिए भी संभव नहीं, क्योंकि भक्त खुद भी नहीं समझ पाते पूरी महिमा अपने ब्रह्मज्ञानी गुरुदेव की, तो औरों को क्या बता पाएंगे। इसलिए निंदकों की बातों से गुरुदेव की महिमा घट रही है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। और हम साधक जो बात करते हैं उससे गुरुदेव की महिमा बढ़ती है, ऐसी बात भी बिल्कुल नहीं। मेरा तो बस स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा ऐसा है। मुझे निंदकों को जवाब देने में आनंद आता है, गुरुदेव को गाने में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ बस। हमारे पूज्य गुरुदेव को कोई जरूरत नहीं हमारे ऐसे वक्तव्य की। ये तो हमारी जरूरत है कि हम गुरुदेव की यथामति महिमा गाकर अपना कर्तव्य निभाए, अपना जीवन धन्य करें। चलिए पहले सुनते हैं आदरणीय रामपाल जी को। आदरणीय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने एक बात सत्य कही है, और वो ये कि पूज्य बापू जी को उन्होंने प्रातः स्मरणीय कहा है। प्रातः स्मरणीय वो होता है जिसको सुबह सुबह याद करने से परम मंगल होता है, परम कल्याण होता है। ये बात मैंने इसके पहले के एक वीडियो में कही है। चलिए अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री आसाराम जी के शिष्य जो इस दास से मिले, बड़े विनम्र भाव से उन्होंने बात की, क्योंकि भक्तात्मा में भक्तों जैसे लक्षण हुआ ही करते हैं। उनको तलाश भी होती है प्रभु की, और तलाश भी वही कर रहे हैं जिनको ये ज्ञान है कि प्रभु के भक्ति बिना ये जीव अधूरा है। तो इस दास को उस श्री आसाराम जी के शिष्य ने ढेर सारी पुस्तकें आसाराम जी द्वारा रचित अर्थात उनके आश्रम से प्रकाशित इस दास को दी। ये देखिएगा, इसमें ऋषि प्रसाद ये आदि काफी पुस्तकें, ये नाना प्रकार से उन्होंने रची हैं। उनमें से गीता जी भी उनके द्वारा कर कमलों द्वारा बनाई गई। ये बहुत सी पुस्तकें हैं। इनमें से एक ही पुस्तक को ध्यान से देखा। सर्वप्रथम ये पुस्तक ध्यान से पढ़ा देखा
ऋषि प्रसाद श्री संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा प्रकाशित, और ये देखना इधर ध्यान से, वर्ष 12 अंक 112, अप्रैल 2002, चैत्र मास, विक्रमी संवत 2058, ये इस का प्रकाशन का वो है। ये इसके पृष्ठ नंबर 2 पे आप देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 2 को पढ़ना जरा। ये प्रश्न नंबर 2 पे तत्व दर्शन नाम से ये हेडिंग है, सामान्य और विशेष ज्ञान संत श्री आसाराम जी बापू के सत्संग प्रवचन से। ये उनके प्रवचनों से है, यहां देखकर इधर देखिएगा। लगता है कोई कहता है कि परमात्मा मरने के बाद मिलेंगे, बैकुंठ में जाएंगे तब मिलेंगे। आसाराम जी प्रवचन कर रहे हैं, गुरु कृपा करेंगे फिर मिलेंगे, परंतु जब गुरु कृपा हुई और ठीक से जान लिया तो लगेगा कि उसे पाना कितना सरल है, भगवान को पाना कितना आसान है। कितना, स्वयं करे, इतना आसान, इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब पहले इसको विचार करना, फिर सारी समझ में आ जाएगी आपके। इतना सरल कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गया। अब बताता हूं क्या मिल गया। एक तरफ तो आसाराम जी भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्वा वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता सर्वव्यापक, और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सर्वशक्तिमान मानते हैं, और श्री कृष्ण के परम पुजारी हैं, और कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। अब यदि श्री कृष्ण जी भगवान थे, परमात्मा थे, तो वो तो अर्जुन को पहले ही मिल चुके थे, वो तो उनके साथ रहते ही थे, फिर वो युद्ध के मैदान में कैसे मिला उनको। एक तरफ तो बापूजी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वस्वा, यही ओम नमः भागवदेव वासुदेव आदि इनके मंत्र भी देते हैं, और श्री कृष्ण को ये सर्वस्वा मानते हैं। वो तो श्री कृष्ण तो पहले ही अर्जुन के साथ रहते थे, अब युद्ध के मैदान में मिल गया, यह बात नहीं समझ में आई। यदि युद्ध के मैदान में मिलने वाली शक्ति काल को ही ये प्रभु मान रहे हैं, तो भी ये काल के जाल में है, और आप भी हैं और अनुयायी भी हैं, सीधा सा बात है। रामपाल जी, भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में कैसे मिले अर्जुन को, ये प्रश्न आपके मन में उठना स्वाभाविक है, क्योंकि पूज्य बापूजी का सत्संग, पूज्य बापूजी का ज्ञान समझना आपके लिए इतना सरल नहीं है, ये बात तो हम भी मानते हैं। चलिए बापूजी के एक बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटे शिष्य के मुंह से सुन लीजिए आपके सवाल का जवाब। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा नहीं है। सुन लीजिए रामपाल जी, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा नहीं है, बल्कि वे परब्रह्म परमात्मा का एक सगुण साकार रूप है। और आपने कहा कि अर्जुन को तो वे पहले ही मिले हुए थे, तो बापूजी ने क्यों कहा कि युद्ध के मैदान में मिल गए? रामपाल जी, इस सवाल का जवाब आपको बापूजी का छोटे से छोटा शिष्य, जो पूज्य श्री की प्रेरणा से संचालित गुरुकुल में पढ़ता है, अथवा किसी साधक का घर परिवार में रहने वाला बच्चा भी दे देगा। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ही नहीं, कंस को भी मिले थे। चाणूर, पुतना और कंस के भेजे हुए कई असुरों को भी मिले थे, किंतु उनके सगुण साकार स्वरूप का मिलना वास्तव में मिलना नहीं है। उनका वास्तविक मिलना है परम तत्व को जान लेना। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तत्व ज्ञान हुआ युद्ध के मैदान में।
भगवत गीता के 13वें अध्याय का 30वां श्लोक है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्त मनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। गीता के विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन कह रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। तो महाराज रामपाल जी इस प्रकार अर्जुन को पहले श्री कृष्ण मिले थे, किंतु उन्होंने उनको पहचाना नहीं था, उनके वास्तविक स्वरूप को जाना नहीं था। और युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने उनको अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान दिया। सोई जानई जेई देहु जनाई। भगवान का मिलना वास्तव में मिलना नहीं है, तो उन्हें जानना ही वास्तव में उनका मिलना है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव बापू जी कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में मिल गए। पूज्य बापू जी ने अपने सत्संग में कई बार कहा है कि वो थे न तुझसे दूर, न तू उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। अब इसका मतलब मुझसे मत पूछना, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे बताने से आपके समझ में तो आ जाएगा, किंतु आप समझ कर भी नहीं समझेंगे, क्योंकि आपका तो लक्ष्य है कि सच्चे संतों के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में और धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में झूठी मनगढ़ंत बातें बताकर लोगों को भ्रमित करना। और एकमात्र मैं ही पूरे विश्व में ज्ञानी हूं ऐसा दावा करना ही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जय राम जी की।